नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ल हूं और शंभु के तीर के इस 21वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का विषय परंपरा और धरोहर से जुड़ा हुआ है। एक हमारी धरोहर है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में जो लोग पुरातत्वविद हैं या जो प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं वो तो जानते होंगे, बाकी लोगों को शायद धौलावीरा के बारे में अंदाजा नहीं होगा। धौलावीरा भी एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से भी उसको जोड़ा जाता है, यानी आज से लगभग 6000 साल पहले की सभ्यता है कि अवशेष हमें जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिले थे, ठीक उसी तर्ज पे धौलावीरा में मिले हैं। ये धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ के इलाके में है। जब सौराष्ट्र से कच्छ के रण की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं पड़ता है और इसकी खुदाई 1969 से शुरू हुई, विधिवत शुरू हुई 1980 के बाद। संयोग यह है कि मैं वह आखिरी व्यक्ति था जो इस धौलावीरा के अवशेष में की तरफ पहुंचा जहां वो एएसआई की साइट है, और एक मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। यह बात है 2019 की, 19 और 20 की, जब कोरोना का डर चल रहा था, उन दिनों की बात है। और मैं गुजरात के दौरे पे था, यानी गुजरात के यात्रा पर था कहना चाहिए। वहीं पर मुझे एएसआई के एक डायरेक्टर थे जो गुजरात राज्य के हेड थे उस वक्त, अनिल तिवारी जी, उनका फोन आया, क्या आप कच्छ जाना चाहते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो उस समय मैं शायद दीव में था। तो उन्होंने कहा कि आप धौलावीरा जाइए। तो मैंने कहा पहले मैं सोमनाथ और द्वारिका हो लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं सोमनाथ और द्वारिका गया। वहां भी चूंकि मेरी अपनी रुचि है कि मैं एएसआई के लोगों से मिलता हूं, यानी जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के लोग हैं, उन लोगों से मिलता हूं कि उनके जरिए ही इतिहास का पता चलता है। द्वारिका में मिला तो मुझे बताया गया बेट द्वारिका भी जाइए, वहां भी गया चूंकि ये सब एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं। सोमनाथ भी गया। फिर उन्होंने कहा कि आप जरूर जाइएगा धौलावीरा। जो वहां इंचार्ज थे उन्होंने कहा आप धौलावीरा जाइएगा। पता लगा यहां से काफी दूर, करीब 300 किलोमीटर पड़ेगा द्वारिका से। मैं सुबह चला। तिवारी जी ने व्यवस्था कर दी। वहां जो केयर टेकर थे धौलावीरा के, जो अवशेष इसमें हैं, वो एक जयमल भाई थे। मैं चला और वो कुछ ही देर बाद जामनगर और ये सब पार करते ही, जामनगर रिफाइनरी बहुत मशहूर है, इसके बाद वो ऊसर बंजर और लगने लगता है कि आप किसी ऐसे मरुस्थल में आ गए हैं जहां कुछ भी नहीं है। नमक, बीच में नमक बनाए जाने के हम लोगों ने वो देखे, जो समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। और आगे फिर कच्छ का रण ही था। जब हम पहुंचे धौलावीरा, उस समय धौलावीरा जाने के लिए एक बीच में एक पेट्रोल टैंक था जहां हमने पेट्रोल भराया। उसके बाद आगे बढ़े। जैसे ही वहां से करीब पता लगा यहां से 50 किलोमीटर है, तो उस गांव से, उस क्षेत्र से 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद दोनों तरफ सफेद, क्योंकि शांत ढलाई थी, दोनों तरफ सफेद सफेद रन दिखाई पड़ने लगा। तो ड्राइवर जो हमारे थे उन्होंने बताया कि ये जो है ये कच्छ का रन का इलाका है और ये जो आप देख रहे हैं रेत, ये दरअसल खारा होता है, नमकीन है, ये यही नमक मिलता है। और जो राजस्थान के इलाका है मरुस्थल, उससे थोड़ा अलग है, वहां रेत होती है और यहाँ ये नमक, क्या आप समझिए कि नमक की रेत है। तो चलते रहे। अब दूर दूर तक वो कहीं सिलसिला थमने का नाम ही ले कि कब हम रन से पार हों। 30-40 किलोमीटर के बाद जब हम पहुंचे तो चूंकि वहां जयमल भाई को बता दिया गया था जो केयर टेकर थे, तो एक गांव में अचानक हम पहुंच गए, सुनसान गांव में। उसके बाद जहां लाइट भी नहीं थी, उसके बाद उस साइट पर पहुंचे। साइट पर बाहर ही खैर मिल गए जयमल भाई, और मैं सपरिवार गया था। तो उन्होंने स्वागत किया कि आइए। उन्होंने कहा शुक्ला जी, मैंने कहा जी। तो गेस्ट हाउस खुलवा दिया। गेस्ट हाउस ठीक था, लेकिन वहां लाइट नहीं थी। जब कभी लाइट आ गई तो थोड़ा बहुत आप फोन चार्ज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। वो जयमल भाई चूंकि अपने घर से बनवा के मेरे लिए लाए थे, हम सब पूरे परिवार के लिए, तो काम चल गया। और वो साइट को फिर रात को ही, हम लोग शाम को पहुंचे तो बड़ी उत्सुकता थी कि हम उस इलाके में आ गए हैं जो आज से 5 और 6 हजार साल पहले की सभ्यता है। कैसी होगी? दूर दूर तक रेगिस्तान जो मरुस्थल कह सकते हैं, क्योंकि नमकीन नमक के, वो जो खारा नमक का इलाका था, रेत खारे नमक जैसी रेत, बिल्कुल व्हाइट रन बोलते हैं उसको, इसीलिए। तो हमने कहा कि रात को ही जाने की व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा वो देख तो लें। तो जयमल भाई जैसे यही चाहते थे, बोले हाँ हाँ चलिए।
और रात को बोले जूते आप लोग पहने रखिएगा, थोड़ा हम लोग रिलैक्स हुए, चप्पल पहन ली, तो बोले चप्पल नहीं, क्योंकि उसमें बिच्छू भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं। तो हम लोग जूते वूते पहन के गए, बच्चे भी थे, और सब रात को टार्च की लाइट जला करके, या जयमल भाई एक लालटेन भी लिए थे, एक टार्च भी लिए हुए थे, उसके जरिए हम लोग साइड के एक स्थल तक गया। तो विशाल काय चारों तरफ परकोटे से घिरा हुआ करीब 250 एकड़ का वो इलाका है जहां ये धोलावीरा है। इस धोलावीरा में जाते ही जैसे अंदर गए, और वो जो हमने इतिहास की किताबों में जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के चित्र देखे थे, वो देख के रोमांचित हो गए कि अरे ये कहाँ, ये तो बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल इतिहास में आ गए हों। और कहीं कोई दूर कोई जानवर की आवाज आ रही, कहीं झिंगुर की, कहीं कोई सियार बोला, क्योंकि उसके चारों तरफ वो था व्हाइट रन, सफेद रन, कच्छ जो किसे, तो कुछ भी नहीं, कोई गांव नहीं, निकटतम गांव भी 20 किलोमीटर दूर, कुछ था ही नहीं। एक जो उन्हीं के पास सटा हुआ एक गांव था, उसको छोड़ दिया जाए तो उसके आगे, यानी अगर हम उस मॉन्यूमेंट साइट जो है उसके आगे चले तो कोई 20 किलोमीटर बाद एक बीएसएफ की आखिरी चौकी थी कि इसके बाद पाकिस्तान शुरू होता है, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद रन के चलने के बाद। यानी रन आप चले जाएं तो कब पाकिस्तान पहुंच जाए, कब हिंदुस्तान आ जाए, पता नहीं चलता। तो हम लोग गए और बड़े उत्तेजित हुए कि क्या बात है। सब कुछ देख करके हम 2500 ईसा से 2500 और 3000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी सभ्यता में आ गए। ईसा से कम 4000, 3000 और 4000 माना जा रहा है साल पुरानी सभ्यता में आ गए हैं। कैसे लोग थे, कई ईंटों के बने हुए मकान, कहीं पत्थर, बड़ा अजीब सा लग रहा था। और वहाँ हम लोगों ने रात लौट आए, फिर खाना वाना खाया गया। ये हो गया कि रात हम यहीं रुके तो सवेरे चलेंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन मित्रों, जब मैं रात को वहां रुका और वो दृश्य देखे, रात को जैसे लाइट चली गई, बाकी उनका गेस्ट हाउस ठीक था, लाइट नहीं है और बड़े बड़े कमरे लेटे हुए हैं। रात को लगे जैसे कोई, उन्होंने कहा भेड़िए वगैरह कभी आ जाते हैं, तो वो भी एक डर, बच्चे भी, कोई भेड़िया ना आ जाए, दरवाजा खोल नहीं सकते। रात को भी कभी कुत्ते रो रहे हैं, कुत्ते रोने लगते थे, रोने जैसी आवाज निकालते थे। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है और हम लोग मानते हैं कोई खतरा है, क्योंकि कुत्ता खतरे को सूंघ लेता है। तो बड़ा अजीब लगे भाई। अब जयमल भाई और के जो गार्ड थे वो सब चले गए, अब हम लोग अकेले थे। कई कमरे खुले हुए, 3-4 कमरे खोल दिए थे उन्होंने। उस अकेले में मैं बच्चों के साथ भी था, बच्चे भी, मुझे लगे कहीं ये डर न जाए, तो मैं रात भर जगता रहा। लेकिन जगह कहाँ से, लाइट थी नहीं किसी तरह, जो क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते थे, जितना चार्ज था उससे कभी कभी लाइट देख लेते थे, कहाँ जूते कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, बस बाथरूम में पानी भी बहुत कम था। इस तरह से बड़ी ही डर, कई बार लगे कुत्ते रो रहे हैं, कई बार लगे भेड़िया दरवाजे पे खड़ा है, कई बार अचानक थोड़ी देर की झपकी लगी और लगा जैसे मेरा पलंग कोई हिला रहा है। बड़बड़ा के उठ बैठे, देखा कि कहीं कुछ नहीं। यानी ऐसा लगा जैसे बिल्कुल हम कहाँ किस अंधकार युग में जी रहे हैं लगे। और ये भी कि अरे हम किस सभ्यता में आ गए हैं। इस सभ्यता का एहसास होते हुए हम मानसिक तौर पे उस सभ्यता में चले गए। यानी बजाय 21वीं शताब्दी के हम निकल गए, हम गए वहां पे जनवरी 2020 में, और वो जो दिमाग में हमारे आ गया ईसा से 3000 साल पहले की सभ्यता में चले गए। 4000 साल पहले अभी पूरा आकलन उसका नहीं हो पाया है, लेकिन 3 और 4000 साल के बीच में बताया जा रहा है। तो बड़ा मतलब कुल मिला के बड़ा ही रोमांचित कर देने वाला नजारा था। किसी तरह रात गुजरी, सुबह देखा तो सब कुछ वैसे ही जैसे रात शाम को दिख रहा था, वैसे ही दिन, वैसे ही गांव इलाका, वैसे ही घर, वैसे ही मकान, पक्के, बाकायदा कारपेट, वाल टू वाल कारपेट बिछी हुई फर्श पे, अच्छे खासे सब बाथरूम, सब कुछ। पानी तब भी नहीं आ रहा था, लेकिन पानी की व्यवस्था फिर की गई। तो कहने का मतलब, जब वो अंधेरा दूर हुआ तो एकदम से हम एक नई दुनिया में आ गए, और ये नई दुनिया आज की दुनिया थी। तो मैं इस पर कल और विस्तार से बताऊंगा उस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। लेकिन ये मैं यात्रा की एक शुरुआती कड़ी यहां से शुरू कर रहा हूं। ये 3-4 दिन चलेगी, फिर मैं उसके कुछ और टुकड़े भी निकालूंगा। तो मैं आज की अपनी यात्रा कड़ी यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, और कल फिर इसी धोलावीरा यात्रा के संदर्भ में मिलेंगे, अगली कड़ी सुनाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ताजे अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार और धन्यवाद।